आइए प्रभु के वचन में जाएंगे। हम आपसे निवेदन है, आप अगर कैमरा खोल लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। Be grateful if you can open your cameras. हाँ, आंख से मिलाकर बात कर सकूंगा आपसे। I can speak to you face to face. हाँ, आज सुबह एक फोन आया मेरे पास I got a call this morning, और मेरी हिम्मत बढ़ाई भाई ने। and that brother, he really encouraged me. हाँ, कहने लगा भाई आप बेफिक्र रहो, कब्रिस्तान तक छोड़ के आऊंगा आपको। He said, brother, do not be afraid. I will leave you till the grave, till हाँ, the graveyard. मैंने कहा यार अभी धन्यवाद दे दूं, अगर कब्रिस्तान में तो धन्यवाद दिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। I said, let me thank the Lord now itself. If I thank the Lord in the graveyard, it will really be a difficult situation. हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु देखिए, एक उपदेश है, एक उपदेशक है। One is an objective and the other one is a preacher. हाँ, एक शिक्षक है, एक शिक्षा। There is a teacher and there is a teaching. हाँ, या तो दोनों गलत हो सकते हैं, Either both are wrong, दोनों सही हो सकते हैं। both are right. कभी शिक्षा सही हो सकती है, प्रचारक गलत हो सकता है। It can be that the teaching is right but the teacher is wrong. हाँ, कई दफा जो शिक्षक है वो सही हो सकता है और उसका प्रचार गलत हो सकता है। Sometimes the teacher is right but the teaching is wrong. मेरे बारे में है कि शिक्षा तो जहां तक है मुझे सही है, मगर मैं शिक्षक जरूर गलत हो जाता हूँ। By the grace of God, this I know that the teaching is right, but when it by times I as a teacher am wrong. मैं कई बार अपने आप से बहुत निराश होता हूँ, सोचता हूँ प्रचार करने लायक नहीं हूँ। Many times I am very discouraged with myself. I think that I'm not worthy to preach the word of God. न केवल मुझे दुख होता है अपने आप पर, बल्कि शर्म भी आती है अपने आप। Not only am I discouraged with myself, I'm also ashamed of myself. हाँ, ये बड़ी मेरे लिए दुखदाई बात होती है अपने आप से। That this is a very painful and a shameful thing for me. हाँ, मगर मुझे प्रभु ने बड़ा अनुग्रह दिया है, ये जैसे अभी हमने वचन में सुना। But the Lord has given me an amazing grace that we just now heard in the word of God. हाँ, एक बात आपको जरा सी परेशान करेगी, वो है पहला यूहन्ना 5 अध्याय में है कि मैं ज्यादा वो कहता है कि जो विश्वास में है, जो प्रभु में है, वो पाप कर ही नहीं सकते और पाप उन्हें छू ही नहीं सकता। It says in 1 John 1 chapter 5, 1 John chapter 5, it says that they who are in Christ cannot sin and sin cannot touch them. हाँ, ये बड़ी, मगर मुझे तो पाप छूता है। But sin touches me and I sin. और वो कहता पाप कर नहीं सकता, मैं तो कर जाता। But says he cannot sin. हाँ, बड़ी अजीब सी बात है ना मेरे लिए। It's a very strange thing. वचन का वो मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। I'll read it for you. हाँ, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 1 John chapter 5 कहता है कि मैं लिखा है वहां, पाप कर ही नहीं करी। 18 हाँ, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। We know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them. अगर आपके पास रायली बाइबल है तो आप उसमें चाहिए और ग्रीक अनुवाद ठीक से बहुत समझ के उसे पढ़िएगा, वो शब्द क्या है। If you have the Ryrie Bible with you, read it carefully. The Greek translation, what does it really mean? वो छू नहीं सकता या पकड़े या पाप नहीं कर सकता, उसका मतलब है वो पाप में बना नहीं रह सकता। It means, just to add to this, in the NIV, it is the correct translation. It says he cannot continue to sin. हाँ, वो पाप में बना नहीं रह सकता। He does not continue to sin. हाँ, वो अपने भक्तजन को सड़ने नहीं देगा। He will not allow his Holy One to see corruption. पाप सड़ने ही नहीं देगा, उसके विचारों को, उसके जीवन को, उसकी सड़ने नहीं देगा। Sin will not, the Lord will not allow to decay his mind, his thought, his life through sin. ये अनुग्रह है, बहुत बड़ा महान अनुग्रह हमें दिया है। It's a very big grace that has been given to us. दाऊद कहता है, पौल कहता, हम अनुग्रह पर
अनुग्रह पाते जाते हैं। Paul says that we receive grace upon grace. इसलिए तो मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ। That is why I am standing in front of you today. हाँ, मेरे में याद नहीं है। I do not have courage. I do not have courage within me. हाँ, वो उसे पाप में बना नहीं रहने देता। He doesn't allow him to continue in sin. हाँ, ये बड़ा भारी अनुग्रह पे अनुग्रह प्रभु आज दिया, कल दिया, परसों दिया, फिर अनुग्रह पे अनुग्रह देता जाता। And the Lord continues to give grace upon grace. हाँ, और इसी अनुग्रह से मैं और आप आज बैठे हैं। And it is through this grace that you and I are sitting here today. तो आज हम एक हीरो को देखेंगे, बहुत सुपरस्टार, सुपर हीरो। We will today look at a superstar, a superhero. हाँ, मतलब फिल्मी स्टार नहीं, वो तो सब नकली होते हैं, धोखे होते हैं फिल्म। Not a movie star. We are all just just acting. हाँ, हम वास्तविक जो बाइबल के झरोखे में झांक कर देखते हैं तो हमें वास्तविक हीरो मिलते हैं, वास्तविक हीरो मिलते हैं। When we look at it through the window of the Bible, we see real life heroes. हाँ, और वो न्याय की पुस्तक में अगर इन्होंने कुछ शायद 2-4 ही होंगे जिन्होंने 6 से 8 तक पढ़ा होगा, वरना तो हम इस तरह हर बार कहते हैं। Only a few people who read from Judges 6 to 8. इतनी सहमत कौन उठाएगा? Who can take so much trouble? हाँ, मैं हाथ खड़े करूं, वैसे तो कैमरा ही नहीं भाई खोलेगा। आपका माइक बंद हो गया भाई। मेरा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, yes भाई, yes. हाँ, मैं हाथ उठाऊं तो कम से कम वो कैमरा ही नहीं खोलेंगे। If I ask them to lift up their hands, they will not even open their cameras. तो मैं लज्जित नहीं करना चाहता। I don't want to put you to shame. उनकी आदत है, हमारी आदत है, हम कहते हैं भाई आप पढ़ के आओ। उनकी आदत है तो कहते हैं, हम सुनते रहे। हमारी आदत है ये अपनी हमारी। It is our habit. We tell them to read. It is their habit. We will not read. तो देखिए, मैं तो इस समय पढ़ नहीं सकता 3 अध्याय, मगर मैं पूरे भी नहीं पढ़ सकता क्योंकि समय की सीमा इतनी है कि ये संभव ही नहीं है। I cannot read all the 3 chapters with you because the time is limited and we cannot read these chapters at this time. जो पढ़ के आए हैं वो ज्यादा करीब जाएंगे मेरी बात के, बहुत करीब। But those who have read those chapters will go closer to what I'm about to say today. नहीं तो ज्यादा की तो सर से ऊपर निकलनी है। Otherwise, for so many, it will go over their head. जैसे हजारों सरमन उन्होंने सीने में दफना रखे हैं, एक और सही। As they have buried thousands of messages in their heart, this one also will be added to that list. हाँ, तो उनके लिए प्रस्तुत है भाई जी। So this is provided for them. हाँ, आइए हम पढ़ेंगे न्याय की पुस्तक 1 से 6 तक पढ़ेंगे। Shall we Judges? अगर आपने इतनी जहमत उठाई कि बाइबल आपके पास है तो खैर उसमें देख लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। Brother, Judges chapter 6, 8 to 10. 1 to 6. Judges chapter 6, 1 to 6. तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किनारे और किलों को अपने निवास बना लिया। जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इस्राएलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं डेरों को लिए वे चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और विदेश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। भाई we'll only read in Hindi today. टाइम को बचाने के लिए सिर्फ हिंदी में पढ़ेंगे। प्रभु जी, हम आपकी कैलवरी पर बहे लहू को अपने ऊपर लेते हैं। The Lord will take your blood shed on the cross of Calvary upon ourselves by faith. आप हमें अनुग्रह पे अनुग्रह देते हैं, इसलिए God give us grace upon grace. फिर एक बार एक ताजा नया और प्रभु जीवित अनुग्रह हमें दें। Lord, once again give a fresh, new and living grace. हमें सुनने का अनुग्रह दें और हमें समझने का अनुग्रह दें, हमें कहने का अनुग्रह दें। Give us the heart to preach the grace, hear the grace, receive the grace. और प्रभु ये अनुग्रह हमें बदल कर ले जाए, जैसे आए थे वैसे न जाने।
And this grace may transform us. We may not go as we have come today. वो हमें जिज्ञासा दे आपके वचन को जानने और मानने की प्रभु। Dear Lord, give us the curiosity to listen to your word and obey your word. यिर्मयाह 1:9-48 निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Exodus 4:12, Isaiah 48:6, Jeremiah 1:9. बोलते हैं आपने पुकारने का शब्द है, Give boldness to speak and a voice to cry out. इसलिए पवित्र आत्मा पूरा कंट्रोल है। Therefore, Holy Spirit, take full control. और प्रभु पवित्र आत्मा की पूरी भरपूरी दे, पूरी And भरपूरी, Lord, give the fullness of the Holy Spirit. और उसी भरपूरी के साथ प्रभु लोग आपके वचन से भरपूर हो जाए, And with that fullness, your people will be completely filled. और सारी महिमा आपको मिले। And you may receive all the glory. मनुष्य और उसके विचार और उसकी युक्तियां सब क्रूस के पीछे छिपाई। Man's thoughts and devices will be hidden behind the cross. शत्रु शैतान की हर एक शक्ति को यीशु नाम पाते। Bind the seen and unseen powers of darkness in the name of Jesus. प्रभु पवित्र आत्मा आप संभालें और Holy समय को Spirit, take full control. और पवित्र आत्मा स्वर्ग से आशीष मिले। And Lord, give us blessing from heaven. हमें अनुग्रह पे अनुग्रह चाहिए। Lord, we want grace upon grace. प्रभु यीशु के नाम से मांगते In Jesus' name we pray. Amen. आमीन। हाँ, न्यायों की पुस्तक में 12 न्याय हैं, 12 न्याय हैं। 12 judges have been listed in the book of Judges. और 13वां सैमुएल न्याय है। The 13th is Samuel. और लगभग इन इस्राएलियों का कार्यकाल 400 साल का रहा। And these Israelites, these judges ruled over a period of 400 years. हाँ, मेरे हिसाब से शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। 3 बहुत महत्वपूर्ण है तो सभी, मगर 3 बहुत महत्वपूर्ण मैं मेरे जहां तक जानकारी। According to me, 3 judges are very important. और वो है गिदोन, सैमसन। गिदोन 5वां था, सैमसन 12वां था, और सैमुएल 13वां था। So it is Gideon, Samson, and Samuel. Gideon is the 5th, Samson is the 12th, and Samuel is the 13th. हाँ, गिदोन कहता था मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी लायक नहीं। Gideon used to say, I cannot do anything, I am not fit for anything. हाँ, सैमसन कहता मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Samson used to say, I can do everything. सैमुएल कहता था यहोवा तू ही सब कुछ कर सकता है। And Samuel used to say, Lord, you can do everything. हाँ, गिदोन कहे मैं कुछ नहीं कर सकता। Gideon says, I can't do anything. हाँ, और सैमसन कहता मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। And Samson used to say, I can do whatever I want. और सैमुएल कहता था जो कर सकता है वो प्रभु कर सकता है, मैं नहीं। And Samuel used to say, God can do everything. न्यायों कहना मतलब बहुत उचित नहीं है, ये तो रखा गया बाद में नाम न्यायों, मगर मेरे ख्याल में ये नाम छुटकारा देने वाला होता तो ज्यादा अच्छा होता। ये छुटकारा I believe the word judges was given later, but the right word would have been deliverer. देखिए उस समय और काल के अनुसार ये विचारधारा थी यार मन के अनुसार जियो, मन बहुत बड़ी चीज है, मन की मानो और मन की सुनो और मन की करो। At that time, this thought was very much there to live according to your heart. Yeah, to live according to your heart's desire, as your heart wants to do, you do. मन की सुनो सर। Listen to the voice of your heart. मन की करो। And do what your heart wants. ये विचारधारा बहुत ज्यादा। This was the popular thinking. हाँ, इस समय तक मतलब पूरे जजेस में 7 बार इस्राएलियों ने गुलामी में आए, मतलब 7 बार गुलामी में आए। 7 times in this book we see that the judges, the Israelites came in bondage. हाँ, वो पाप करते, घमंड करते, फिर पीड़ा में, परेशानी में, ताड़ना में फंसते, फिर पश्चाताप करते, प्रभु छुटकारा देने वाला भेजता। ये सर्कल पूरा था उनका कि भाई छुटकारा हो जाता, फिर थोड़े दिनों बाद फिर पाप करते, फिर मुश्किल में फंसते और फिर पीड़ा में, फिर प्रभु को अपने दासों को भेजता और फिर पश्चाताप करके फिर ठीक होते। ये इस्राएल के पूरे इस पीरियड में 7 बार हुआ और आज भी ये विश्वासियों की भी नीति है। जब ठीक होते हैं फिर ठीक होते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, फिर वहीं खड़े हो जाते हैं और ये सर्कल फिर ताड़ना प्रभु करता, फिर वही। और इस्राएल में आज भी ये गर्दन हमारी कड़ी है, आदत से बाज नहीं आया इंसान।
So the circle in Israel was used to sin and show pride, and the Lord would send judgment and chastening. They would go into bondage. They cry out to the Lord again. The Lord would send a deliverer. They would be delivered, and then they would repeat the whole cycle all over again. And we as believers do the same thing. We are stiff-necked people. हाँ, देखिए परमेश्वर की आत्मा कायल करती है, बेचैन करती है, फिर तब ताड़ना में रखता है प्रभु, ताकि हम पश्चाताप में आकर फिर खड़े। हेलो, Brother, can you repeat that again? Yes, Lord. Can you repeat that again? हाँ, जब पवित्र आत्मा में हमारे पाप के लिए कायल करती है, हम पश्चाताप में आते हैं, कई दफा नहीं मानते तो फिर प्रभु हमें ताड़ना में लाता है ताकि हम टूट जाए, और फिर प्रभु दोबारा से आशीषित करता है। वो अनुग्रह पर अनुग्रह देता आता है, और पूरी जजेस की किताब में 7 बार इस्राएल ने ऐसा ही किया। When we sin, the Spirit of God convicts us. When we don't obey, then He chastens us. He sends us into a problem. Then He, by His grace, delivers us. He gives us grace upon grace. Israelites did it 7 times in this cycle in the book of Judges. तो बाइबल के झरोके में हम देखते हैं उसकी जिंदगी को, गिदोन की। And in this, through the biblical window, we see the life of Gideon. हाँ, उस समय हारा हुआ इस्राएल था पूरी तरह, और यकीन से ये उसको यकीन हो चुका था अब कुछ नहीं होने वाला, सब बर्बादी होगा। And Israel knew at this time that now nothing can happen. We are completely destroyed. पूरी तरह डरा हुआ था, घबराया हुआ था, completely discouraged and defeated. हाँ, 6 और 1 पढ़ते हैं, जरा पढ़िएगा। 6 and 1, Judges 6 and 1. तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। देखिए, मिघानी वो लोग थे जो मूसा ने अपने बुढ़ापे में कतूरा स्त्री से शादी की थी, और उसके 6 बच्चे थे, उनमें से एक मिघानी था। Midianites were those in his old age. Abraham had married Keturah, and out of the 6 children he had, one of them was Midian. मूसा ने यार, Moses married. No, Abraham. Abraham. Abraham भाई। अच्छा, मैं गलत हो रहा हूँ शायद। तो ये कौम थी जो लुटेरी कौम थी, ऊंट रखती थी। ऊंट तो मेरे ख्याल में 80 किलोमीटर या 80 मील एक दिन में तेजी के साथ आता था, एक सिरे से दूसरी सिरे तक ये दौड़कर बर्बाद करते थे। ये कौम एक तरीके रेगिस्तान की इतनी आदी थी, इस तरह लुटेरी कौम थी कि हम सोच नहीं सकते इसके बारे में। The Midianites were a whole people who used to rob in the desert, having multitudes of camels that run very fast in the desert, a very destroying, looting generation. ये जब फसल के टाइम आते थे भाई जी, एक सिरे से सब कुछ लूट कर ले जाते थे। At the time of harvest, they would rob everything from one end to the other. Rather, not rob, loot one from the other. बड़ी तेज, मतलब इनके पास ऊंट थे, और ये स्वभाव से एक लुटेरे, very fast moving camels, and by nature they were looters. हाँ, और ये जानवर नहीं छोड़ते थे, हथियार नहीं छोड़ते थे, और ये टिड्डियों के दल के समान करते हुए इस्राएल को उजाड़ कर देते। They would not leave behind weapons or animals, and they would come like locusts while attacking the Israelites. और इस्राएल बहुत डर गया, कब तक ऐसा हम पर जुल्म होता रहेगा, कब तक हमें इस तरह मारते रहेंगे, कब तक हमें इस तरह सताते रहेंगे। इस्राएल बहुत परेशान हो गया। Israel was very discouraged and hopeless. How long will they keep on persecuting us, suppressing us, killing us, looting us? कहीं छुटकारा दिखाई नहीं देता था उन्हें। They could not find deliverance anywhere. क्या हम इसलिए? Is this why we are here? हाँ, देखिए, पाप का अपना एक स्वभाव होता है। Sin has its own nature. हाँ, जो हमें ताड़ना में, तड़पन में, पीड़ा में, परेशानी में ले जाता और आखिर में अनंत काल की मौत में धकेल देता। The sin has a nature of taking us into trouble and restlessness and fear and anxiety and discouragement, and finally into eternal death. हाँ, और अनंत वो है जहां पर अंत नहीं है, जो सीमा और समय से बाहर है, वहां से कोई लौट कर नहीं आता, सिर्फ परमेश्वर के अलावा। And eternity is that where there is no time, nothing, no one can come back from there.
वो समय और सीमा से की सीमा से बाहर है वो। It is beyond time and space. वो बाहर है, It जो is गया beyond वो that. लौटा। He who is gone will never come back. हाँ, देखिए एक भाई कहता है कि जो शक की मिट्टी है उसमें अविश्वास का पौधा पनपता है। One brother says that the plant of unbelief grows in the ground of doubt. हाँ, हमने अविश्वास की जो मिट्टी होती है उसमें ही, सॉरी, जो शक की मिट्टी होती है उसमें अविश्वास पैदा होता है। Because of the soil of unbelief, the plant of because soil of doubt raises the plant of unbelief. हाँ, हम इस्राएल इतना डर गया था, क्या होगा, अब कैसे होगा, शक था उनके अंदर, प्रभु के पास से विश्वास मिट चुका था। Israel was so scared and worried, their faith in the Lord was gone. हाँ, वो कहते थे यार कि प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, फिर क्यों छोड़ दिया? They said, the Lord has said, I will never leave you nor forsake you. Why has he left us? ऐसी हालत क्यों है? And why is it like this? तो अब निराश होकर ज्यादातर इसराइलियों ने अपने आंगन में बाल देवता की वेदी बना ली थी और अशेरा की जो लकड़ी की एक मूर्त थी उसे खड़ा कर लिया था। And because of this discouragement, they had given up, they had made Baal idols and Asherah poles in their houses. मगर हालात पहले से ही बदतर हो गए। But the situation became worse than before. और 6 और 6 में पढ़िएगा जरा। And 6 and 1, Judges 6 and 1. 6:6 यार। Judges 6:6, sorry, Judges 6:6. अच्छा भाई, जी भाई। और मिद्यानियों के कारण इसराइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। हाँ, पर वो लौट कर उनके पास दूसरी जगह नहीं रही, फिर यहोवा को ही दुहाई दी उन्होंने, और क्या। But they had no other place to come back, so they cried out to the Lord. और 7 में लिखा है कि 7 पद में लिखा है कि प्रभु ने उनकी दुहाई सुनी। And in verse 7 it is written, the Lord heard their cry. हाँ, तो फिर कोई जनरल भेजना चाहिए था जो उनको फौज की तरह उनकी अगुवाई कर सके। They should have sent a general to lead and guide them like an army general. नहीं, प्रभु ने जनरल नहीं भेजा। They did not send a general. उन्होंने बेनाम एक नबी भेजा। They sent an unknown prophet. हाँ, जो सबसे पहले उनके पाप को छुए, पाप को उन पर प्रकट करे, ताकि वो पाप के लिए कायल हो और फिर हर छिपे पाप से छूट कर The Lord sent an unknown prophet who would convict them of their sins, that they would realize their sins, and then the Lord would send them deliverance. उन्हें छुड़ाया नहीं, ना उनके पास कोई जनरल भेजा, ना एक शायद, उसने एक बेनाम नबी उनके पास भेजा। Did not send them a general, but an unknown prophet. हाँ, देखिए फिर वो नबी आया, उसने बात की। When the unknown prophet came and spoke to them, और एक पछतावे की भूमि पर, नर्म भूमि पर वो आकर खड़े हो गए इस्राएल। and they came to stand on the ground of humility. तब एक दूत जो था वो आया और मनुष्य जो उस समय इस्राएल का सबसे कंगाल गोत्र था, और उस कंगाल गोत्र में सबसे कंगाल एक आदमी था जो योआश था, उस घराने में सबसे छोटा आदमी था, उसके पास प्रभु ने एक दूत भेजा। पढ़िएगा 6 और 15। So one of the smallest tribes in Israel, of that of Manasseh, and one of the smallest houses in that, the house of Joash, to that the angel of the Lord was sent. 6:15, Judges 6:15. उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। हाँ भाई, पूरे कंगाल, छोटा, सबसे गिरा हुआ आदमी। और भाई जी उसकी हिम्मत देखिए कितनी है कि गेहूं जो है वो पहाड़ पर जहाँ तेज हवाएं चलती है वहां पर छाड़ते हैं ताकि भूसा को हवा उड़ा ले जाए, और ये कहाँ पटक रहा था। And just imagine this man's courage. He belongs to the weakest clan and the least in my family. Wheat is sieved at the top of a mountain where the chaff is taken away. Where is he doing it?
मेघानियों से इतना डर, रात को नींद ना आए भाई जी, वो रात को जाके फटके किसी तरह करें और फसल को बचा सकें ताकि कुछ अपने अपने परिवार को पाल सके। पढ़िएगा 6 और 11। So read 6 and 11. In order to protect their crop from the Midianites, the fear, the terror, what did they do? 6 and 11. फिर हाँ, यहोवा का डर दूत आपको आकर नींद नहीं उस 6:11 आती। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ा ताकि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। अब 12 भी पढ़ दे भाई। And read 12. उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। ऐसे डरपोक आदमी को कहना शूरवीर सूरमा। The Lord is calling this fearful man mighty warrior. हाँ, ये टोंट मार रहा था क्या उस पर? Is the Lord taunting him? हाँ, और वो क्या कह रहा? What does he say? गिदोन कहता जवाब में, अगर प्रभु भाई यहोवा मेरे संग होता तो मैं इस हालत में होता। He said, if the Lord had been with us, would we be in this situation? हे शूरवीर सूरमा। He says, thou mighty man of valor. हाँ, बड़ी अजीब बात है ऐसे डरपोक आदमी को। What a strange thing. Such a fearful man, he's calling him a mighty warrior. उसका कहने का मतलब था, सरदूत साहब आप गलत एड्रेस पे आ गए। Gideon is saying to him, Mr. Angel, you've come to the wrong address. हाँ, गलत पते पे पधारे हो आप। You have come to the wrong address. गिदोन को पूरा विश्वास था कि कुछ नहीं हो सकता, ये हालात नहीं सुधर सकते। Gideon had this full distinct, the situation is not going to change. हाँ, और उसको पूरा विश्वास था इस बात की। Full faith, nothing is going to change. हाँ, प्रभु ने चुना किसे? Why? Whom did the Lord choose? प्रभु कहता उसने जगत के निर्बलों को, बेवकूफों को, मूर्खों को, निर्बलों को चुन लिया। The Lord has chosen the weak, the foolish, the abase of this world. और ये उनकी सोच कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, यही सोच उनकी सामर्थ्य है। इसलिए कहता है, हे गिदोन, इसी सामर्थ्य से तू जा कि मैं कुछ नहीं हूं, तभी तू परमेश्वर को जो सब कुछ कर सकता है जान सकेगा। And he says, Gideon, go in this your might, then you will be able to do what I want you to do. हाँ, हर मंडली में यहाँ भी गिदोन छुपे बैठे हैं, यानी वो बहादुर लोग डरपोक की खाल में छिपे बैठे हैं और उनका मन मानता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु कहता है यही तो तेरी शक्ति है। In every assembly, कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। In every assembly, even in this fellowship, many people like this, many mighty men are sitting in the skin of cowards, and that is why the Lord says, by this you will know the Lord can do everything. हाँ, ये जो हमारी कमजोरी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बड़ी सामर्थ्य है। This very weakness you have, I cannot do anything, is your power. मूसा के पास भी यही सोच थी कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं This कुछ नहीं। was Moses thinking, I cannot do anything. हाँ, गिदोन को जरा भी विश्वास नहीं था कि आज उससे परमेश्वर बात कर रहा है। Gideon had no faith the Lord is speaking to me today. हाँ, आज यहाँ पर कितने लोग हैं, जरा भी उन्हें विश्वास नहीं कि प्रभु इस डरावनी हालत में मुझसे आज बात कर रहा है। So many people who have no faith in this terrible, fearful situation, God is speaking to me. तो प्रभु ने कहा, वो गिदोन कहना, प्रभु कुछ चिन्ह और चमत्कार तो दिखा, थोड़ा ये लगे कि हाँ सच में तू ही बात कर रहा है। And Gideon says, or at least show some miracle that I may know you're speaking to me. हाँ, परमेश्वर बात कर रहा है। God is speaking. खैर मैं उन मिरेकल के बारे में नहीं जा रहा, प्रभु ने ओस बरसा दी। I'm not talking about the miracles, but the Lord allowed dew to fall, ताकि वो भूमि नर्म हो जाए, so that the ground becomes soft. हाँ, जो डरी हुई है, जिसे जरा विश्वास नहीं कि कुछ हो सकता है, That is so scared and unbelief, nothing can happen. उसमें प्रभु ने ओस बरसाई। The Lord made dew to fall on that ground of doubt and unbelief. एक अंग्रेजी का गीत है कि अभी तो प्रभु ने ओस ही बरसाई है, ये चिन्ह है कि बड़ी बारिश आने वाली है। There is an English song that says, ड्रॉप ऑफ ड्यू है ना, कुछ है।
The drops are falling, but we see sound of abundance of rain. हाँ, और प्रियो, ऐसे यहाँ पर जो डर की खाल में छिपे बैठे हैं गिदोन, प्रभु ने तैयार कर रहा, हम तो अपनी पारी पूरी कर चुके। So there are many Gideons sitting in the skin of a fearful man. We have finished our innings. हाँ, और प्रभु ने उनके ऊपर ओस बरसा के उनके दिलों को नरम किया। But the Lord is preparing them by pouring dew upon their weak heart. हाँ, जरा पढ़िए 6 से 19 तक पढ़िए, सॉरी 19, 20, 21, 6 अध्याय 19, 20, 21 पढ़िए। Judges 6, 19, 20, 21. Judges 6, 19, 20, 21. तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदे की अखमीरी रोटी तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अखमीरी रोटी को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसे ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गईं। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। तब प्रभु ने कहा, वो गिदोन से कहा, भाई जा एक बकरी का बच्चा लाके यहाँ पर मतलब चढ़ा दे। Lord told Gideon, get a kid of गिदोन ने कहा, तू ठहरा रहना, मैं एक बकरी का बच्चा लाके चढ़ा। Gideon told the Lord, you stay here, I'll get a kid of goats and sacrifice it here. यहाँ जब वो जानवर उठा के ले जाते थे, उस समय महंगाई इतनी ज्यादा थी कि एक बकरी का बच्चा देना आसान काम नहीं था इसराइलियों के लिए। Imagine when the Indians were taking away all their animals, it was very, very expensive to give a kid of goats. मीट ही वहां पर 800-900 रुपए किलो चल रहा था। तो भाई जी, Mutton would have been at about 809 rupees a kilo. तो बकरी का बच्चा इस महंगाई में So देना giving a kid of goats would be so expensive. हाँ, उसने कहा नहीं, इस चट्टान पे रख दे, इस चट्टान पे रख दे, इस He चट्टान। says, no, put it on this rock. हाँ, इस वेदी पर रख दे, put it on this altar. हाँ, ये चट्टान वो वेदी है जहां से हर बलिदान स्वीकार किया जाता है। This rock is that altar from which every sacrifice is accepted. हाँ, हर प्रार्थना, हर धन्यवाद इसी चट्टान से परमेश्वर के पास पहुंचता है। ये वो वेदी है। Every prayer, every worship goes up from this altar. This is that altar. अपना बलिदान किस वेदी पर? इस चट्टान पर रख दे। You put your sacrifice on this altar. इब्रानियों 13:10 में कहता, हमारी एक ऐसी वेदी है, ऐसी वेदी है। कैसी वेदी है? In Hebrews he says we have such an altar. What kind of altar? हाँ, कैसी वेदी है हमारी? What kind of an altar? वो ऐसी चट्टान है, It is such a rock जिसमें से आग निकलती है, from which fire comes out. हाँ, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। Our God is a consuming fire. वो चट्टान परमेश्वर है, That rock is the Lord. उसमें भस्म करने की ताकत है। It has the power to consume. उसमें वो ताकत है कि पाप को भस्म कर देती है और एक दिन पापी को भस्म कर देगी। ये वही चट्टान है। This is that rock which is the altar that consumes sin from a believer and one day will consume sinners also. It is that rock. हाँ, अगर कोई उस वेदी पर अपने आप को समर्पित करता है उस चट्टान पे, तो वो चट्टान क्या करती है? When somebody offers himself on this altar, what does that altar, what does rock do? वो इब्रानियों 1:7 में कहता है, वो अपने ऐसे समर्पित दासों को खुद आग बना देते हैं। वो आग की तरह भड़कने लगते हैं। In Hebrews chapter 1, he says he makes his flames of fire. 1:7. Hebrews 1. लास्ट पोर्शन वो अपने दासों को धधकती हुई आग बना देता है और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। He makes his ministers flames of fire. जो इस वेदी पर अपने आप को रखते थे, who put themselves on this altar. हाँ, वो उन्हें आग बना देता है। He makes them a fire. मगर समर्पित की एक पूर्ण शर्त ये भी है, संपूर्ण। But to have a complete consecration, one condition is समर्पण में संपूर्णता होनी चाहिए। in surrender there should be completeness, fullness. गिदोन से कहता है, पहले अपने घर जाया।
Gideon, first you go home. तेरे घर में यार गलत वेदियां रखी है, शेरा की रखी है, तेरे आंगन में बाल की मूर्त रखी है, पहले ये सब चीजें काट निकाल, घर से निकाल. In your house there is this Baal and there is the Asherah poles. Remove them first. हाँ, ये घर से निकाल, अपने निकाल ये Remove चीजें. them from your house. हाँ, जहाँ जहाँ पाप है सब ठीक, निकाल, उसे निकाल. Wherever there is sin in your life, remove it. हाँ, तेरी पत्नी से तेरा संबंध ठीक है Is your relationship right with your wife? या नहीं? Right or not? गिदौन से पूछ रहा है भाई, He's asking Gideon. छिपे हुए गिदौनों से पूछ रहा है. He's asking the hidden Gideon. हाँ, जो डर की खाल पहने बैठे, Who are sitting with fearful skins तो of fear. पहले घर जा यार, First go home. पहले वहां ठीक ठाक कर. Set things right. क्योंकि यार माफी मांगू और वो भी बीवी से, यार ऐसी तैसी करो तो सर चढ़ जाएगी. I should ask forgiveness and that from my wife. Oh my God, she'll get on my head. हाँ, वैसी ऐसी तैसी फेरे रखती है. As it is, she had made a complete mess of me. प्रभु, ये आप क्या कह रहे हो? आज ही श्योर? Lord, what is this you are saying? उसमें हिम्मत नहीं थी, घर जाके सब माफी चाहती है, सब ठीक ठाक कर ले. He did not have the courage to go home and set things right. इतने गिदौन बैठे हैं जिनमें इतनी हिम्मत नहीं होती घर जाके सब ठीक कर ले. How many Gideons are sitting who don't have the courage to go back home and set things right with their wives? हाँ, इसमें भी रात में. And he did it in the night. हाँ, और रात में And in the night, इसने उन सब चीजों को हटाया, हिम्मत कर. he removed those things. जैसे इसने हटाया, As soon as he removed it. और 6:34 क्या कहती है? What does it say in Judges 6:34? तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया, उसने ना भाई, रुक, बस बचना. तब का मतलब क्या है? जब उसने ठीक कर लिया. When he set all things right, then. हाँ, तब जब उसने ठीक किया, तब क्या हुआ? ग्रीक में शब्द बहुत अच्छा है, आत्मा ने गिदोन को पहन लिया. In the Greek, the right meaning is that the Spirit put itself on Gideon. नहीं, गिदोन को पहन लिया. गिदोन दिखाई देता था, मगर सारा काम उसके अंदर कौन कर रही थी? पवित्र आत्मा के. गिदोन को पहन लिया. Gideon को पहन लिया. The Spirit put on Gideon. हाँ, अब वो गिदोन दिखाई तो देता था, मगर वो उसके अंदर काम, वो डर चला गया, वो भय चला गया. अब गिदोन अंदर से कुछ और ही आदमी बन गया. मेरी बात सुन. Now, because the Spirit had put on Gideon, Gideon was visible, but the Spirit was working from within him, and Gideon became a different man. तब जब उसने परिवार को ठीक कर लिया. When he set his family right. हाँ, वो आत्मा की भरपूरी से भरते गए और इतने भरे कि फिर डर की जगह नहीं बची. They kept on being filled by the fullness of the Spirit and were so filled that no place for fear. हाँ, फिर मैं से खाली होते गए और मैं हूं से भरते गए. Then they were deprived from I and kept on being filled with I am. हाँ, फिर वो मैं जो था, मेरा मैं था, वो खाली होता गया और मैं हूं भरता गया. पवित्र आत्मा उसमें भरती गई. फिर वो छोटी बातों को बुरी नहीं मानते थे. यूं कह दिया, इसने कह दिया, उसने कहा, इसने देखा, तो सब बातें जो मैं को बड़ी चोट पहुंचाती थी ना. मैं को अगर कह दो तो मैं तिलमिला जाता है, फिर रिएक्ट करता है. मैं मरता चला गया. अब मैं पर ने मैं की जगह मैं हूं खड़ा होता चला गया. वो आदमी पवित्र आत्मा से भरते जाते हैं. जो ये तब होता है जब हम अपने परिवार को ठीक करते हैं. When we set our families right, the I keeps on going away and the I am takes charge of our lives, and this happens when we set our lives right with our families. उनको बीवी को पीटा हुआ, आपने कहा यार हो जाता, सभी करते हैं, मैंने कर दिया तो क्या हो? Oh, you must have beaten your wife. Oh well, everybody does it. Let the Lord forgive me. माफी, रियल माफी हो आपके जीवन. It must be real forgiveness in your life. उसमें कहीं मैं ना दिखाई दे. आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, आप कुछ और ही आदमी बनते चले जाए.
It is not that I should not be seen in life. Filled with the Holy Spirit, you'll become a different man. हाँ, अब जब वो पवित्र आत्मा से भरा तो एक बड़ी भीड़ इस्राएल में से उसके साथ खड़ी हो गई। When he was filled with the Holy Spirit, a big crowd of Israel came to stand with him. प्रभु इसलिए आया है कि कई गिदौनों को खड़ा कर दे, क्योंकि हम तो अब अपनी बिल्कुल आखिरी नुक्कड़ में आ पहुंचे। And the Lord has done this at this time to raise up many Gideons, because we have come to the end of our innings. हाँ, 7:12 पढ़ी। So read Judges 7:12. Judges 7:12. जी भाई, मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। हाँ, और 32,000 उसमें क्या थे? कुछ भी नहीं थे। Then 32,000 as against his locust of people was nothing. हाँ, 33,000 थे वास्तव में। They were 33,000. हाँ, और प्रभु ने क्या कहा? What did the Lord say? क्या ये हाँ 32,000 थे, सॉरी 32,000 yeah. हाँ 32,000 थे। और प्रभु ने कहा ऐसा है कि इसमें से कहते जो डरपोक हैं, हालात डर के होंगे, बहुत ज्यादा है भी डर के, क्योंकि उनसे कहा मैं वापस घर चले जाओ, यहाँ तुम लायक नहीं। And the Lord said, all those who are afraid in their heart, tell them to go back. Why have you come here? गिदोन आँख खोल कर लगा, प्रभु मरवाएगा क्या मुझे? Lord, are you going to get me into more trouble? हाँ, और भाई जी 22,000 उसमें से पूरे निकल लिए, डरपोक थे वो, भीड़ तो बड़ी थी। And 22,000 walked away. It was a big crowd. 22,000 walked away. हाँ, कोविड से पहले बड़ी भीड़ थी, बस अब There was a big crowd before the COVID. 10,000 ही बचे सिर्फ। Now only 10,000 are left. क्योंकि नहीं, ये भी ज्यादा है। Oh, even these are more. मैं तो सोच रहा था प्रभु 10,000 जो क्वालिटी है, क्रीम है, उसको तूने रखा, अब तो तू कह रहा नहीं इससे भी कम कर दे। Lord, I thought that you've kept the cream of 10,000 people. Now you're telling even this should be decreased. प्रभु, आर यू सीरियस? प्रभु आप गंभीर हो इस मामले में? Lord, are you serious in this matter? क्यों? हाँ, नहीं ज्यादा है भाई। Oh, this is more. क्योंकि एक तो हथियार नहीं हमारे पास, We don't have weapons. और उसमें से भी तूने 22,000 वैसे भिजवा दिए। And you've sent away 22,000. फिर 10,000 जो बचे थे उनमें से भी तूने 1,000 ही बचा। And out of the 10,000, now only 1,000. Bhai, can you repeat that again? हाँ भाई, 1,000 ही बचे हैं सिर्फ। Out of 10,000, only 1,000 are left. तो उन्होंने कहा नहीं, ये भी ज्यादा भाई, इसमें से और कम कर। The Lord said, even these are more. Reduce it. और उसने कहा बस 300 ही काफी। Only 300 are enough. क्योंकि 300 और उनके पास भी हथियार नहीं। Even 300 and they don't have weapons. क्यों? हथियार क्यों नहीं थे? Why not? मिघानियों ने सारे के सारे हथियार छीन लिए थे, हथियार बनाने वाले भी ले गए थे। Because the Midianites, the Amalekites had taken away all their weapons and the weapon makers. हाँ, शैतान ने विश्वासियों के सारे हथियार छीन लिए। Even the devil has taken all the weapons of the believers. हाँ, विश्वास की ढाल छीन ली। Taken away the shield of faith. हाँ, वचन की तलवार छीन ली। And the sword of the Spirit, which is the word of God. समाचार के जूते छीन लिए। And taken away the gospel shoes of the gospel of peace. कुछ नहीं बचा था। Nothing is left. और गिदोन सोचता होगा, यार युद्ध करने जा रहे हैं या आत्महत्या करने जा रहे हैं? And Gideon is thinking, are we going to battle or are we going to commit suicide? और प्रभु ने हथियार क्या पकड़ा दिया हाथ में? And what is the weapons the Lord gave them? यूं क्या, घड़ा पकड़ लो। He says, hold up a pot. Earthen pot. No, earthen vessel or earthen pot. घड़ा, क्योंकि हम औरत हैं जो हमारे हाथ में घड़ा पड़ा है। Are we women that He should give us earthen pots? और उसमें काम उल्टा करके वो मशाल डाल लो। And turn it upside down and put a lamp in it. और दूसरे हाथ में भाई जी तुरी ले लो। And take a trumpet in the other hand. और उन 300 से भी कहा 3 हिस्सों में बट जाओ, 100 करके। And told those 300 that even you get separated in a group of hundreds.
वो सोचता भी नहीं था ऐसे भी कोई भी काम होता है, नहीं होता। He never knew that even work can happen in this manner. हाँ, और ना हथियार है ना कुछ है। देखिए इस संसार का जो तंत्र है, उसके सामने हम लोग जो है बिल्कुल चींटी के समान है, कभी भी मसल नहीं ऐसे। I tell you the truth, the weaponry and the knowledge of this world is so mighty that they can crush us like a worm anytime. हाँ, हाँ ये सच है कि ऐसे में यीशु के नाम से बड़ी बड़ी दुकानें लोगों ने खोली हुई है। That is another thing, that people have started big shops in the name of Jesus Christ. हाँ, मगर वहां पर डुप्लीकेट यीशु बेचे जाते हैं चंगाई के But नाम। the duplicate Jesus is being sold there for healing and other purposes. हाँ, प्रभु के नाम पे। मगर हमारा कौन सहायक है? कोई सहायक नहीं है। But we have no helper. हमारे पास कोई हथियार नहीं है। We have no weapons. हाँ, फिर वो तो इतने बड़े बड़े हजारों गोलियत की तरह चारों तरफ घेरे खड़े हैं। They were standing around them like thousands of Goliaths. प्रभु कहता है मत डर, केवल विश्वास रख। The Lord says, fear not, only believe. मैं इतनों से ही बड़ी विजय करके दिखाऊंगा। I will give you great victory to these mighty ones. हाँ, मैं अब देखो लड़ने की तरकीब कैसी अजीब थी। खैर मेरा टाइम खत्म हो Look रहा है। at their way of battle. उनका घड़े लेना और घड़े फोड़ना, एकदम प्रकाश बाहर निकलेगा। He says, take these pots, break these pots, light will come out. हाँ, और ये प्रकाश उनकी आंखें नहीं खोलेगा, इनको अंधा कर देगा। ये अपने साथी को अपने आप नहीं पहचान पाएंगे, ये अपने आपस में ही लड़ मरेंगे। These lights will not enlighten them. These lights will make their eyes blind and they will kill one another. हाँ, मत डर, केवल विश्वास रख। Fear not, only believe. प्रभु कह रहा है जो कुछ नहीं कर सकते उनके द्वारा सब कुछ कर सकता है। The Lord says he can do everything. आपके विश्वास में और विश्वास की प्रार्थना में वो हो सकता है जो आप सोच नहीं सकते। The Lord says, fear not, only believe. Your prayer of faith can do that which you cannot imagine. मैं रात से अपने भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, रात में उठ के। Since night, I have been praying for my brothers, even in waking up in the night. मैं कह रहा हूँ प्रभु ने हिम्मत दे। प्रभु I am saying, Lord, give them courage. प्रभु कह रहा है ना तो बल से ना बुद्धि से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा काम होगा। The Lord says, neither by might nor by power, but by my spirit will the work be done. गिदोन का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। The God of Gideon is our God. हाँ प्रियो, गिदोन का परमेश्वर आज भी वैसा हमारे लिए परमेश्वर है। The God of Gideon even today is the same God for us. हाँ प्रियो, सहायता संसार से नहीं ऊपर से आएगी हमारे लिए। Dear ones, help for us will not come from the world but from above. वो गिदोन जैसे लोगों से कहता है डरो मत, बस खड़े रहो। He says to people like Gideon, do not be afraid, just keep standing. क्या जैसे प्रभु गिदोन से बात कर रहा था आपसे बात कर रहा है? As the Lord was speaking to Gideon, is he speaking to you? क्या परमेश्वर जो गिदोन के साथ कर सकता वो आपके साथ नहीं कर सकता? The Lord who could do this with Gideon, can he not do it with you? कितने गिदोन हैं जो यहाँ बैठे हैं जिन्हें प्रभु खड़ा करना चाहता है? How many Gideons are sitting here whom the Lord wants them to stand for Christ? ऐसे कितने डरपोक गिदोन हैं जो डर की खाल पहने हुए खड़े हैं यहाँ पर? How many Gideons are standing in the skin of fear? गिदोन ने वो काम किया जो 40 साल इस्राएल का इतिहास ही बदल डाला। Gideon did that which turned the history of Israel upside down. मगर एक चेतावनी प्रभु देकर छोड़। But there is a warning with which the Lord leaves us. 8 अध्याय में हम कहीं परमेश्वर की महिमा नहीं देखते। Today we, pardon, can you repeat that, brother? 8वें अध्याय में In chapter 8, we do not see God's glory anywhere. हाँ, अब क्या है कि गिदोन जो ये सोचता था मैं कुछ नहीं कर सकता, अब उसके अंदर विश्वास आया मैं तो कुछ कर सकता, मैं हूँ कुछ। The same Gideon who used to think that I cannot do anything now suddenly came to this realization, I am something and I can do something. हाँ, उसकी इस जीत ने उसे एक बड़ी शर्मनाक हार में लाकर खड़ा। This very victory brought him to a shameful defeat. जब हम अपने आप पर विश्वास रखकर चलने लगते हैं तो यरो की जीत एक ही हार में बदल जाती है और बड़ी शर्मनाक हार। When we start walking in self-confidence, the victory of Jericho turns into the shame of Ai's defeat.
इसलिए बाइबल कहते हैं अपने पर भरोसा मत रख। That is why the Bible says, do not have confidence and trust अब in गिदोन को yourself. लगा मैं कुछ हूँ। Now Gideon started thinking, I am somebody. अब परमेश्वर के प्यार की जगह पैसे का प्यार उसके जीवन में आ गया। And as against the love of God, now the love of money came in his heart. और सोने की चमक ने उसको अंधा कर दिया। And the lust for gold blinded him. उसने अपनी गवाही खो दी। He lost his testimony. वो कहाँ खड़ा हो गया? Where did he stand? देखिए एक बात मैं करके 2-3 बातें करके आपसे, अब्राहम ने इस्माइल को पैदा किया और अपनी संतान के लिए एक मुश्किल खड़ी करके गया। Abraham raised up Ishmael and left a great problem for his people. इसहाक ने एसाव को खड़ा किया एक तरीके से और अमेलेकियों को खड़ा कर दिया उसने। In a sense, Isaac raised up Esau and they threw him Amalekites. और प्रभु के लोगों ने मिघानियों को भी खुद जन्म दिया था। And it is that God's people had given birth to the Midianites. प्रिय हमारा परिवार, हम अपने परिवार के लिए, अपने आने वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किलें खड़े करके जाते हैं हमारे पाप। Dear ones, because of our sins, we leave behind great problems and difficulties for our children and our future. और गिदोन ने एक रखेली से एक ऐसे पुत्र को, वंश को जन्म दिया जो उसके ही पुत्रों को नाश कर गई। And Gideon, through one of his concubines, gave birth to such a son who destroyed his own family. परमेश्वर दया करता पर पाप कभी दया नहीं करता। May the Lord has mercy, but sin never has mercy. कहीं ये कहानी सीधे आपके सीने पे चोट तो नहीं करती। Is this story hitting your heart directly? परमेश्वर ने अब्राहम को ताड़ना से नहीं छोड़ा। God did not leave Abraham from chastening or even David. किसी को नहीं छोड़ा। He did not spare even one. हाँ, प्रभु कभी बदलता नहीं। Lord never changes. प्रभु ने एक आवाज आपके पास आज भेजी। The Lord has sent one voice to you. हाँ, क्या आपने वो आवाज सुनी? Have you heard the voice? प्रभु दया करे, अगर आप आज बहुत अच्छे हैं, नौकरी में अच्छे हैं, परिवार में अच्छे हैं और कहीं सोचने लगे कि मैं कुछ हूँ, तो if you are good in your job, you have enough resources, you start thinking, I am something. कहीं ये सोच ही आपको गिदोन के अंत की तरफ ना खड़ा कर दे। अंत के This very thinking can take you in the line of Gideon. प्रभु मेरा अंत गिदोन का अंत ना हो प्रभु। Lord, my end may not be the end of Gideon. देखिए मेरे हर एक मेरे शरीर पर भी एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। On everybody, my body also, there is an expiry date. हाँ, प्रभु को गिदोन चाहिए। The Lord needs Gideon. हाँ, देखिए इस समय प्रभु ने कुछ आपसे बात की है, वो आपको गिदोन की तरह खड़ा करना चाहते हैं। The Lord has spoken to you. He wants to raise you up like Gideon, bring you out of your fear. कितनी बार हमने परमेश्वर को छोड़ा, मगर परमेश्वर ने आज तक नहीं छोड़ा। आज भी उसकी आवाज आपके पास आ रही है। How many times have you and I left the Lord? The Lord has never left you. Even today's voice speaking to you. प्रभु मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ। Lord, I am a very fearful man. क्या होगा, कैसे होगा? What will happen? How will it happen? ये शक मेरी नींद उड़ा देता। Lord, these doubts take away my sleep. फिर जब ये शक आता है, हम बाइबल पर झूठा ठहरा देते हैं। Oh Lord, when we have these doubts, we take the Bible to be false and wrong. प्रभु ने कहा सब बातें मिलाकर तेरे लिए भलाई पैदा करेंगी। The Lord said, all things work together for good for you. हाँ प्रभु, मैं सच में गिदोन की तरह डरपोक आदमी हूँ। Dear Lord, I am truly a very fearful, timid man like Gideon. जब मैं जीत जाता हूँ, फिर मैं अपने मैं के साथ खड़ा हो जाता हूँ। प्रभु But when I am victorious, then I think I am something and I forget. फिर मैं डरता हूँ, फिर शक में खड़ा हो जाता हूँ। Then I am afraid again and stand in doubt again. प्रभु उस मुश्किल के टाइम में मैं डर तकलीफों की तरफ देखने लगता हूँ। In the time of difficulty, I start looking towards the problems and pain.
प्रभु मुझ डरपोक पर दया कर प्रभु। Dear Lord, have mercy on me, a very fearful and timid man. बार बार पश्चाताप करके फिर वही खड़ा होता हूँ इसराइल की तरह। Lord, again and again I repent and then stand in the same place again and again like Israel. प्रभु आपका अनुग्रह पे अनुग्रह चाहिए, नहीं तो प्रभु मैं आपको फिर से दुख देता हूँ। Lord, I need your grace upon grace, otherwise give you pain again and again. प्रभु तूने मुझसे क्यों बात की, क्या कुछ होने वाला है, क्या ऐसी आफत आने वाली है जो मुझे तैयार करना चाहती है। Dear Lord, why have you spoken to me? What great trouble is coming for which you are preparing me? हाँ प्रभु मुझे तैयार कर प्रभु, My Lord, prepare me प्रभु मुझ पर दया कर। and have mercy on me. आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray.